अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। दिस इज योर शेख फैजान एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, आज आप लोगों को क्लास देनी है बहुत अच्छे तरीके से। जो क्लास नहीं देगा ना, आज थारे भाई ने बहुत सामान साथ लाया है। रुको, चीजें गिर रही है, देखो ये चीज एंड दिस इन फ्रंट ऑफ यू विल बी अवर कुल्हाड़ा। तुरगुत बनना है आज हमें, तुरगुत तुरगुत। तो ये चीजें हमें आज क्लास में बहुत सारे काम आने वाली है, ठीक है। तो थंबनेल एंड टाइटल से यू गाइस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक। ओके, तो देखो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। एंड मैंने कुछ चीजें आपके लिए आज लाई है सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स मच बेटरली। जितनी चीजें मुझसे पॉसिबल हो सकेगी, तो आई विल ट्राई टू उन चीजों को मैं क्लास में लाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्लास की जो वो ये है, बहुत बड़ी शानदार कुल्हाड़ी हमारे पास है। ये मैंने जो हमारे पास अर्तुगरुल भाई साहब के तुरगुत साहब है उनसे थोड़ी देर के लिए ली है। तो मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा काम है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे तो इसको मुझे क्लास में रखना है, कि जो नहीं पढ़ेगा कुल्हाड़ा बताइए ना, ठीक है। चलो, तो ये आज मुझे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ठीक है। लेकिन क्लास को कैसे देखना है ध्यान से, अदरवाइज नहीं तो कुल्हाड़ा तो है ही तुरगुत साहब का, ठीक है। तो चलो नाउ आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो होता क्या बेसिकली है ये प्रेशर। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, मैं कहता हूं लाइफ टाइम प्रेशर के फंडे क्लियर हो जाएंगे। नाउ इन दिस वीडियो सबसे पहले समझते हैं ये मेरे पास एक नेल है। नेल देखा ये सबने, ठीक है। अगर मुझे इस नेल को इधर इस दीवार में उतारना है, मैं क्या करूंगा, इस हैमर से डायरेक्ट इसमें हैमरिंग करूंगा। एंड वंस आई स्टार्ट डूइंग हैमरिंग ऑन दैट, मुझे बताओ क्या ये नेल इनसाइड दिस बोर्ड एंड इनसाइड एनीवेयर जहां पे मैं इसे लगाना चाहता हूं जाएगा आसानी के साथ? हाँ बिल्कुल जाएगा। लेकिन थारे भाई का दिमाग थोड़ा सा सटक गया, बोला कि नहीं मैं इस तरीके से नहीं, मैं नेल को इधर से इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इस प्रकार किया, मैं इस तरीके से तो डस्टर नीचे रखते हैं, इस तरीके से मैंने नेल को रखा एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस नेल इनसाइड दिस डस्टर। लेकिन देखो सेम नेल है एंड जो मेरे पास हैमर है दैट्स आल्सो सेम। मैंने हैमर चेंज नहीं किया, मैंने नेल चेंज नहीं किया। आई वांट टू इंसर्ट दिस नेल इन द डस्टर, बट किस साइड से मैं चाहता हूं, इस साइड से, लेकिन ये तो इसके अंदर जा ही नहीं रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूं नहीं मेरे को उसी साइड जाना है। अगर नहीं जाता आई नीड रीजन व्हाई, क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। ये रही पहली चीज। ओके। और एक चीज, चलो ये मेरे पास सुई है, देखिए ये सुई। चलो सुई, अगर ये सुई नहीं देखिए तो इंजेक्शन वाली सुई देखिए ना, लगवाए ना, ठीक है। चलो अब अगर मैं इस सुई को ऊपर से लगा दूं थोड़ा सा अपनी स्किन में, लेकिन सुई जो है वो आसानी के साथ इंसर्ट होती है। देखो एक चीज है, एक मेरे पास ये चम्मच है, ये स्टील की चम्मच है, एक मेरे पास ये सुई है, ये स्टील की चम्मच है, ये मेरे पास सुई है। बोथ आर द मेड अप ऑफ स्टील, दोनों स्टील के मटेरियल समझ लो। तो व्हेन आई वांट टू पुट दिस सुई इन माय स्किन, इट इजीली इंसर्ट्स इन माय स्किन, ये बहुत ही आसानी के साथ मेरे स्किन में चली जाती है। नाउ व्हाट अबाउट दिस चम्मच, ये भी तो स्टील का बना होता है। चलो मैं ट्राई करता हूं, ये नहीं जाता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये क्यों नहीं जाता और वो क्यों जाता है, समझ रहे हो। तो इन चीजों को हम आज समझेंगे। अच्छा और एक चीज, अब मुझे आप ये बताइए, हमारे पास जो एलिफेंट होते हैं ना, एलिफेंट, वैसे एलिफेंट को मैं अब क्लास में नहीं ला सकता, तो ठीक है चलो इमेजिन करो थोड़ा सा। एलिफेंट आप ये समझो, अगर एलिफेंट किसी के चेस्ट पे अपना पैर रखेगा, मुझे बताओ क्या होगा उसके चेस्ट का, बताओ ना क्या होगा। उसकी चेस्ट की तो हालत खराब हो जाएगी ना, फट जाएगा, ठीक है, इतना भारी होता है। लेकिन अगर आपने कभी वो सर्कस में देखा होगा ना, कि जो हाथी होता है वो व्हाट वी कैन से, वो उस जो सर्कस मैन परफॉर्म करता है उसकी छाती पे जो है अपना पैर रखता है, बस नीचे एक प्लेट रखता है और वो कैसे बच जाता है, ठीक है। उसका भी आंसर मिलेगा। चलो अब आते हैं और एक चीज पे, विच इज अवर कुल्हाड़ा। हमारे कुल्हाड़े पे आते हैं, ठीक है। अब समझो, अब अगर मेरे को एक ट्री कट करनी है, आई वॉन्ट टू कट ए ट्री, मुझे एक ट्री कट करनी है या मुझे कोई चीज कट करनी है। अब मुझे बताइए, मैं अभी अगर मुझे कोई भी से ट्री भी कट करनी है, कोई भी वुडन पीस कट करना है इससे, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस साइड से उस पर फोर्स लगाता हूं, इस साइड से, माने अगर मुझे इसको फाड़ना है तो मैं क्या करता हूं, ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूं, ऐसे, राइट।
तो ऐसे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है। नाउ अब अगर मुझे एक पेड़ काटना है तो मैं अगर इस साइड से, जबकि यहां से भी लोहा है, यहां से भी लोहा है, यहां से भी आयरन का बना हुआ है, यहां से भी आयरन का बना हुआ है, तो यहां से ये उस पेड़ को क्यों नहीं काटता है और यहां से ये पेड़ को क्यों काटता है? देखो वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। वो आपको नेक्स्ट लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। क्या रहा हूं मैं, समझ लो इस चीज को, समझ लो, समझ लो। इन सब चीजों को आपको मैं भी जवाब देने वाला हूं, ठीक है। नाउ लेट मी टेक माई मार्कर्स। चलो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले बोर्ड पे थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं। थ्रस्ट बाय अ फ्लूइड क्या होता है? ओके, लेट मी चेक माय कैमरा कि इज एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग वेल और नॉट। यस, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। देखो, इट्स नथिंग, थ्रस्ट बाय फ्लूइड इज नथिंग। ये सिंपल सी चीज है। थ्रस्ट बेसिकली हम कहते हैं फोर्स को। फोर्स, it's simply force applied by fluid, force applied by fluid on the surface of container, on the surface of container। क्या बताया मैंने फिलहाल के लिए कि थ्रस्ट बाय फ्लूइड क्या कहते हैं हम? थ्रस्ट बाय फ्लूइड इज सिंपल थिंग कि थ्रस्ट बाय फ्लूइड हम कहेंगे कि इट इज फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द मतलब सरफेस ऑफ कंटेनर। अगर मेरे पास कोई फ्लूइड कॉलम है, अगर मेरे पास कोई फ्लूइड कॉलम है, इसमें मैंने फ्लूइड डाल के रखा है, तो ये अपने वॉल्स पे जो है कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसको मैं बोलूंगा बेसिकली दिस इज बाय थ्रस्ट बाय फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें भी अपने अब थ्रस्ट एटसेट्रा वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए थ्रस्ट बाय फ्लूइड क्या होता है, राइट। नाउ अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन आज का है, दैट इज बेसिकली प्रेशर। That is basically what we call as pressure. क्या होता है प्रेशर? क्या होता है प्रेशर? प्रेशर इज सिंपली व्हाट आई कैन से इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझो चीज को, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। इट इज सिंपली इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हेनेवर आई अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी, वहां पे इफेक्ट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इफेक्ट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। समझो, मुझे एक पेड़ को काटना है, मैं इस साइड से उस पेड़ में मार रहा हूं, ऐसे 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 कंटिन्यूअसली 10 20 30 मैंने इसके मतलब वो लगाई उस पे, बट मैं देख रहा हूं पेड़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैंने इस साइड से एक ही मारा ना, वहां से जो उसके छोटे छोटे वुड पीसेस है वो बाहर निकलने लगे, राइट। तो समझो, मतलब मैं कह रहा हूं कि फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रेशर इज सिंपली इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब समझो चीज को, देखो फील करा के समझा रहा हूं चीजों को, समझ लो चीजों को, मजा आ जाएगा। अब देखो, नाउ समझो इस चीज को। नाउ ये मेरे पास एक डस्टर है, दिस इन फ्रंट ऑफ यू इज अ डस्टर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस डस्टर पे व्हाट आई कैन से, माना मेरा हाथ 40 kgs का, मैंने एक डस्टर पे 40 kgs का वेट रखा है। व्हेन आई पुट 40 kgs वेट ऑन दिस डस्टर, तो आई कैन से दैट कि इस डस्टर को कुछ नहीं हुआ, देयर विल बी नो इफेक्ट। यहां पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। सेम वेट है 40 kg, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉट हियर, राइट। तो फोर्स वाज देयर, लोड वाज देयर, बट इफेक्ट इज नॉट हियर, राइट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके नीचे अपनी एक, लेट्स अज्यूम ये हमारे पास एक नाइफ है, तो मैंने इसके ऊपर नाइफ रखी है, एक तेज छुरी रखी है, फिर इस नाइफ के ऊपर अब मैं सेम 40 kgs का व्हाट आई कैन से वेट रखता हूं। मैं देखता हूं अब ये डस्टर फटने लगा है, एंड द डस्टर गेट्स कटेड इनटू टू पीसेस। लेट्स अज्यूम ये मेरे पास एक डस्टर था, तो अब इस पे मैंने सिंपली वेट रखा था 40 kgs का, इस पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ओवर हियर। तो नाउ व्हाट आई कैन से, अब मैंने इसके ऊपर पहले एक नाइफ रखी, फिर मैंने 40 kgs का वेट सेम फिर से रखा, तो मैं ये देख रहा हूं कि दिस गेट्स कटेड इनटू 2 पीसेस। ये 2 पीसेस में व्हाट आई कैन से कट हो गया, फट गया है ये डस्टर। समझ आई बात? तो ये क्यों हुआ? तो मैं इसे कहूंगा ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है। इस चीज को अब समझो, या मैंने आपको ऐसे कहा
कि ये मेरे पास कुल्हाड़ी है, अगर मुझे इसको फाड़ना है या एक ट्री को कट करना है, तो मैं इस तरीके से व्हाट आई कैन से इस साइड से उस पे जो है वार करता हूं, इस साइड से अपनी कुल्हाड़ी चलाता हूं सो दैट मेरी जो ट्री है वो कट हो जाए, या मुझे किसी को भी फाड़ना है, ठीक है। तो क्लास में ध्यान से रहो, ठीक है। तो अब क्या कह रहा हूं, अब मुझे इसको क्या, इससे मैं फाड़ता हूं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इससे फाड़ूंगा ना, इससे फोर्स लगाता हूं, देयर विल बी नो इफेक्ट, राइट। तो इससे लेकिन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब समझो इस चीज को। मतलब अगर आपने इसका जो शार्प साइड देखा ना, उसका एरिया कम था, उसकी थिकनेस कम थी, एंड व्हाट आई कैन से सिमिलरली जब मैंने इस पे भी कम एरिया वाली नाइफ रखी, फिर क्योंकि उसकी भी थिकनेस कम थी, काफी शार्प थी, फिर मैंने इस पे वेट रखा, दिस गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पीसेस, राइट। तो व्हाट आई कैन से इट्स एरिया डिसाइड्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मैं यहां पे ये इंपॉर्टेंट एक चीज दिखूंगा, विच इज दैट इज एरिया डिसाइड्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एरिया ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिसाइड किया। समझ आ रही है बात। अब हमारे पास बेसिकली यहां से एक फॉर्मूला आई प्रेशर के लिए। तो प्रेशर की हमारे पास जो फॉर्मूला बनी, तो वो इन्हीं दो चीजों से बनी, फोर्स एंड एरिया से, दैट इज सिंपली फोर्स और एरिया, राइट। क्या कहा मैंने, जो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनी दैट इज फोर्स और एरिया। तो अगर आपसे अब से कोई पूछेगा प्रेशर किसके बराबर होता है, वो होता है फोर्स और एरिया, मींस P इज इक्वल टू F और A, ठीक है। अब अगर आप में से किसी को पूछा, या किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज क्लिक हुआ, क्या चीज क्लिक हुई कि फैजान भाई ये फोर्स बाय एरिया तो हमने सुना है कहीं पे। मैंने कहा एग्जैक्टली सुना है कहीं पे। बोला लेकिन कहां सुना है? मैंने कहा याद कर लो कहां सुना है। बोला हाँ, व्हेन वी आर लर्निंग सॉलिड मैकेनिक्स, व्हेन वी आर लर्निंग स्ट्रेस, तो आपने वहां पे कहा था स्ट्रेस इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया। तो प्रेशर भी फोर्स हो रहा है, स्ट्रेस भी फोर्स हो रहा है, मेरे ये चीज वहां पे बताइए, यहां पे बताता हूं, ठीक है। देखो सेम फोर्स हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? समझो इस चीज को, रुको था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? समझो इस डिफरेंस को, समझो। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो जब हम किसी बॉडी पे ना खींच रहे थे, वहां पे कंप्रेस कर रहे थे, या टेंसाइल फोर्स लगा या ट्विस्टिंग कर रहे, व्हाटएवर वी आर डूइंग, तो हम उसमें स्ट्रेन बेसिकली डेवलप करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेन? It's we can change the configuration of the body. When we change the configuration of the body over there, तो वहां पे what's basically is going to happen at that very time, तो वहां पे क्या होता है, inside the body stress will induce inside the body। तो stress basically क्या होता है, इंटरनली एक बॉडी में व्हाट आई कैन से डेवलप होता है, ठीक है। सिमिलरली याद रखने का तरीका क्या, अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो वैसे अल्लाह आप सबको स्ट्रेस से महफूज रखे, हमें भी रखे। तो अगर किसी को स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस कैसे होता है? वो बाहर से उसे लगता है, इसके माथे पे लिखा होता है देखो भाई इसको स्ट्रेस है, ठीक है, मतलब कोई टैग लगा उसके स्ट्रेस का, नहीं, बल्कि स्ट्रेस उसके अंदर दिमाग में चल रहा होता है, टेंशन होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेस अंदर से लगता है। प्रेशर बेसिकली वी कैन एक्सटर्नली अप्लाई, ठीक है। प्रेशर हम बेसिकली एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, उसको अपने हिसाब से घटा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास व्हाट वी कैन से प्रेशर हो गया, विच इज फोर्स ओवर एरिया। अब इसके बात करें तो अच्छा यूनिट्स क्या आ जाएंगे, इसका न्यूटन है, इसका मीटर है, तो दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द व्हाट आई कैन से यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, राइट। तो दिस विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं बेटा पास्कल, रास्कल नहीं, पास्कल। क्या कहा था? पास्कल है, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो PA क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका पास्कल। तो प्रेशर के भी सेम यूनिट्स है एज स्ट्रेस, सो दिस बेसिकली इज व्हाट वी बेसिकली कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है। अभी बताइए फैजान भाई कि अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो प्रेशर है बराबर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। आप लोगों को ये बात पता चली ना। फोर्स का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज m1 l1 t minus 2 एंड एरिया क्या आता है l2, दिस विल बिकम m1 l1 t minus 2
L माइनस टू, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू बनेगा, ठीक है। तो P विल बिकम नाउ M L minus 1 T minus 2. So ML minus 1 T minus 2 is your dimensional formula for the pressure. कभी objective में आ सकता है, what is the dimensional for the pressure, dimensional formula for the pressure. At that time you should know how to calculate the dimensional formula for the pressure. या आप simply ये याद भी रख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा difficult नहीं है। ओके, सही है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं प्रेशर की। क्या फैजान भाई प्रेशर की कोई डायरेक्शन होती है? क्या प्रेशर की कोई डायरेक्शन होती है? देखो प्रेशर की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक बलून है, बलून लाना भूल गया, चलो फिलहाल के लिए, चलो बलून के साथ आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिलहाल अगर मैंने एक बलून लाया, सिंपल, उसमें कोई हवा नहीं है, अब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, मैंने फोर्स पे दिया, मतलब उसमें एयर फिल किया, तो मैं देखता हूं एयर बढ़ रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से, उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई हमारा बैलून बढ़ रहा है, ठीक है। बैलून बढ़ने की वजह से मुझे पता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। अब बैलून जो है वो यहां से भी बढ़ रहा है, 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 नीचे से भी बढ़ रहा है, ऊपर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी चीज से रिलेट करो इस चीज को, प्रेशर को, व्हाट आई कैन से। देखो प्रेशर का जो फोर्स होता है, ये परपेंडिकुलरली लगता है, बॉडी में। बेसिकली जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें ये बेसिकली आती है अंडर द कैटेगरी, जो भी पढ़ा रहा हूँ याद रखना, ये पढ़ा रहा हूँ फिलहाल व्हाट आई कैन से फ्लूइड स्टैटिक्स की। व्हाट आई कैन से फ्लूइड, हम वी आर एज्यूमिंग दैट जो हमारा फ्लूइड है वो रेस्ट में है, फ्लूइड इज एट रेस्ट। यहां पे सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, जिसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम मेरे पास अभी कोई बकेट है, दिस इन फ्रंट ऑफ यू इज सम काइंड ऑफ बकेट ओवर हियर, बकेट है, चलो इस बकेट में मैंने अपना कोई फ्लूइड एलिमेंट रखा है, समथिंग लाइक दिस सॉर्ट, दिस इन फ्रंट ऑफ यू इज माय फ्लूइड एलिमेंट ओवर हियर। अब ये वाटर के अंदर है ना, समझो। अब वेरिएशन इन डेप्थ या जो भी चीजें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, समझ के पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो फिर आगे अब जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो खुद कर लोगे। देखो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम। अरे भाई तुम प्रॉब्लम्स को बेसिकली मोर प्रैक्टिस करके रट रहे हो, तुम उनकी इंटरनल डेप्थ को नहीं समझते हो। वन शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, उनकी इंटरनल डेप्थ, उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैं कह रहा हूं एक तो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ जाएगा एंड सब्जेक्ट दोस्त बन जाएगा। कभी भी आए ना सब्जेक्ट, आगे किसी भी फील्ड में जाओ, कभी भी ये सब्जेक्ट आएगा ना, यू विल फील दैट आप खुद इमेजिन कर पाओगे क्या हो क्या रहा है एंड कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुद दिमाग बोलेगा, क्वेश्चन खुद बोलेगा, भाई मेरे ऊपर कौन सी फॉर्मूला लगने वाली है। लेकिन उससे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम स्ट्रॉन्ग डेवलप करो। वंस यू डेवलप योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग, चीजें बेसिकली होती क्या है, वंस यू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम द बेसिक, मैं कह रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस की कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको खुद प्रैक्टिस सेशन अलग से लूंगा एंड बीच में जो भी क्वेश्चन मैं दो तीन करवाता रहूंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेशन अलग लूंगा। आपके पास फिर अगर कोई क्वेश्चन बचता है मुझे सेंड करिए, लेकिन जिस तरीके से अभी पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ लेना एंड इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट आई विल मेक कंटिन्यू एफर्ट फॉर यू टू क्रिएट सच एन अमेजिंग वीडियोस फॉर यू, राइट। चलो अब अगर मैंने इस अपने फ्लूइड एलिमेंट को यहां पे रखा है पानी के नीचे, इस पे प्रेशर यहां से लगेगा, ऊपर से लगेगा, नीचे से लगेगा, यहां से लगेगा, यहां से लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो भी ये प्रेशर लगेगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब क्या सर ये प्रेशर व्हाट आई कैन से इनक्लाइन नहीं लग सकता, मींस एट सम एंगल नहीं लग सकता। देखो अगर एक प्रेशर किसी एंगल पे लगा ना, तो मतलब अगर एंगल पे लगा, मतलब एंगल पे लगने की वजह से देयर विल बी द टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट विल बी द f cos थीटा, वन कंपोनेंट विल बी द f sin थीटा। तो व्हाट आई कैन से एक कंपोनेंट को तो व्हाट आई कैन से वेट mg बैलेंस कर लेगा, एक को कोई नहीं करेगा बैलेंस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड हमारे पास मोशन में आ सकता है। अगर फ्लूइड मोशन में आ गया तो फ्लूइड स्टैटिक्स नहीं रहा, तो फ्लूइड रेस्ट में नहीं रहा। तो फिलहाल जो भी चीजें हम अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे, तो वो कोई भी वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लेना कि जब प्रेशर की बात हो रही है, जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स होता है, राइट। तो बात समझ आ रही है यहां तक। तो मैंने आपको कहा कि प्रेशर इज सिंपली फोर्स ओवर एरिया एंड इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें यहां तक समझा दी, ठीक है।
कोई और बात रह चुकी है इसमें? ओके, आई होप आप साथ साथ नोट डाउन भी करते हैं। चलो सर, अब हमें एक और बात बताइए, क्या प्रेशर की हमारे पास, अच्छा चलो पहले यही से कंक्लूड करते वो बात भी, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए, अब डायरेक्शन ऑफ प्रेशर मुझे बताइए, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। अब यहां से भी लग रहा है फोर्स, यहां से भी लग रहा है फोर्स, यहां से भी लग रहा है फोर्स, यहां से भी लग रहा है फोर्स। सर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर विल बी लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर विल बी फ्रॉम राइट, या अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, क्या हो सकती है डायरेक्शन ऑफ प्रेशर? क्योंकि यहां से भी लग रहा है, वॉल्यूमेट्रिकली लग रहा है ना एक बॉडी पे प्रेशर, ठीक है। यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, ऊपर से भी, नीचे से भी, यहां से भी, दाएं बाएं से। तो व्हाट आई कैन से, मैं क्या कह रहा हूं कि प्रेशर जो मेरे पास है ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज़ हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात नहीं कर सकते। एक एट अ सिंगल पॉइंट, अगर हम एक सिंगल पॉइंट की बात करते हैं तो व्हाट आई कैन से, वहां पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर है। बट हाँ, लेकिन यूजुअली हम क्या लिखते हैं, जो बुक्स में लिखते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। आप भी याद रखोगे, आप भी याद रखोगे। तो प्रेशर इज बेसिकली व्हाट? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर आपके पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे भी समझ सकते हो, आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, आपका एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी मींस अगर मेरे आपके पास एरिया कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो एरिया की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए फिलहाल, चलो ये भी व्हाट आई कैन से वेक्टर, ये भी वेक्टर है, तो ये दोनों अगर आप कैंसिल, आपको पता ही है अगर दो वेक्टर्स होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका जो दो वेक्टर क्वांटिटीज की जो व्हाट आई कैन से रिजल्ट आता है, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी समझ सकते हो। तो मैंने क्या कहा सबसे पहले, चलो उस पूरे लेक्चर को एक बार फिर से फास्ट मोड में रिवीजन करते हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले थ्रस्ट बाय अ फ्लूइड क्या होता है? इट्स फोर्स अप्लाइड बाय अ फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया। प्रेशर क्या होता है? इट इज सिंपली इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक डेफिनेशन ये भी लिख लेना, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नाउ अब कौन सा, लेकिन हाँ और एक चीज बताना मैं भूल गया। अब सर कौन सा एरिया हम कंसीडर करेंगे? देखो अगर मैं इस एलिमेंट को लूंगा, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को, इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाले को। तो अगर मैंने इस एरिया को कंसीडर किया ना, इस एरिया को, तो यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स, जहां पे फोर्स लग रहा है ना, उसी एरिया को मुझे बेसिकली कंसीडर करना है, ठीक है। चलो वैसे भी लिख सकते हो, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड एरिया डिसाइड्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपने मैंने ये चीज भी समझाई, प्रेशर इज फोर्स बाय डिवाइड बाय एरिया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, एंड एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसकी डायमेंशन फार्मूला ml-1 t-2 है, एंड ये हम चीज जो कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर फ्लूइड व्हाट वी कैन से प्रेशर, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इट्स पास्कल लॉ, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो अब यहां से प्रेशर्स लग रहे हैं ना, जो फोर्स लग रहा है यहां से, व्हाट वी कैन से, यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रहा है, क्या ये डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पास्कल्स लॉ की मदद से हम वो उसी पास्कल्स लॉ, बेसिकली एक साइंटिस्ट, उसका नाम ही पास्कल था, उसी को पेश करने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट किनसे पास्कल कहते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें, इस वीडियो को पढ़ें, इस वीडियो को एक दो बार देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, नोट्स बनाते रहें, एंड अपने इस मेरी छोटी सी कोशिश के लिए अपनी कमेंट्स जरूर करें एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड यू विल फील दैट मजा आ जाएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड स्टे प्रोडक्टिव। अल्लाह हाफिज़।